Hello students, you are most welcome in the school of Oxford Malwa Academy, and today we are going to read chapter number 1st of the book Hornbill written by Khushwant Singh. In this lesson, Khushwant Singh portrayed a lady in a picture. I will explain it in Hindi. Please understand it. Let's begin the chapter. My grandmother, मेरी दादी, like everybody's grandmother, जैसे कि हर किसी की दादी होती है, was an old woman, एक वृद्ध महिला थी. He had been old and wrinkled for the 20 years. वो 20 सालों से ऐसी ही झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उनके चेहरे पर और इतनी ही पुरानी 20 साल से लग रही थी. I had known her, मैं उनको जानता था. कितने सालों से? लगभग 20 सालों से. People said that, लोग कहते थे कि she had once been young and pretty and had even had a husband, कि वो 20 सालों से ऐसी 20 साल पहले वो सुंदर थी और उनका एक पति भी था. बट दैट वाज hard to believe, लेकिन ये विश्वास करने में थोड़ा कठिन था. माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मास्टरपीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादाजी की तस्वीर भी ड्राइंग रूम में लगी हुई थी एक फ्रेम में. ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उन्होंने जो है एक पगड़ी पहन रखी थी और उनके कपड़े भी ढीले ढाले थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी जो थी जिसने सीने के काफ़ी हिस्से को घेर रखा था. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, वो लगभग 100 साल पुराने लग रहे थे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ, वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लग रहे थे कि उनकी कोई पत्नी होगी और चिल्ड्रन या बच्चे होंगे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, और वो इस प्रकार लग रहे थे कि उनके बच्चे कुछ हो सकते थे, बहुत सारे बच्चे हो सकते थे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग, जिस प्रकार से मेरी दादी जो थी युवा थी, है ना, एंड प्रेटी थी. द थाट्स वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये जो सोच थी ये बिल्कुल मेरे लिए विद्रोह करने वाली थी, नहीं मानने वाली थी. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, कि जब वो बच्ची थी वो हमें बताती थी कि जब वो बच्ची थी वो ऐसे खेल खेला करती थी. दैट सीम्स क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, जो कि बिल्कुल अब्सर्ड थे, बेकार था और असामान्य था, और यूँ कह सकते हैं कि अनडिग्निफाइड यानी कि नागवार था या नहीं मानने वाला था. ऑन हर पार्ट, उसके इस हिस्से को. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फीबल ऑफ द प्रोफेट शी यूज टू टेल अस, और हम इस प्रकार के व्यवहार को मानते थे कैसे एक काल्पनिक कहानी के रूप में मानते थे उसको. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा से छोटी थी, उसकी हाइट छोटी थी, फेट थी, वो मोटी थी, स्लाइट ब्रेड, और वो हल्की सी झुकी हुई थी. हर फेस वाज ए क्रिस क्रैश, उसका जो चेहरा था वो कैसा था? क्रिस क्रैश था, कि आड़ी तिरछी लकीरें थी. रिंकल्ड रनिंग फ्रॉम द एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यहाँ से वहाँ उसके चेहरे पर क्या था? बिल्कुल क्रिस क्रैश लाइनें बनी हुई थी, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. वी वर सर्टेन द हैड ऑलवेज बीन वी हैड, और हम अक्सर निश्चित जो है हमेशा से उस प्रकार के थे
जिस प्रकार से वो हमें बताती थी, नोन हर, हम उसे जानते थे। अब ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट, वो इतनी मतलब कि पुरानी थी और इतनी भयानक लगती थी एक तरह से, दैट शी कुड नॉट सेव हैव ग्रोन ओल्डर, कि जितना पुराना कोई दूसरा नहीं था, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो पिछले 20 सालों से ऐसे की ऐसी रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर नहीं रह सकती थी, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो सुंदर थी। यहाँ पर क्या कह रहा है कवि, मतलब लेखक के सुंदर थी। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, वो जो है उस घर में लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। वाइट विथ वन हैंड, एक हाथ से जो है वो मतलब वाइट विथ वन हैंड, उस जो है जगह को साफ रखती थी। रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग एंड द पेड्स ऑफ हर रोजरी। अब यहाँ पर इन लाइनों में कहा गया, एक बार फिर समझ लेते हैं इन लाइनों को, कि सी हॉबल्ड, वो लड़खड़ा कर चलती थी, अबाउट द हाउस, उस घर में, इन स्पॉटलेस वाइट विथ, और उसके जो कपड़े थे मतलब वाइट स्वच्छ थे, मतलब स्वच्छ कह सकते हैं या वाइट कह सकते हैं, अधिकतर विधवा लोग जो होते हैं, विडो जो होते हैं, वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, पहनते हैं। एंड वन हैंड रेस्टिंग, उसका एक हाथ जो है आराम से था, वन और हर वेस्ट, उसके कमर पर था, टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में उनकी एक माला थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्स अनटाइडली, उनके जो, अब सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है यहाँ पर चांदी जैसे बाल, है ना। सिल्वर लॉक्स का मतलब यहाँ पर चांदी का जो दिया गया है उदाहरण, कि ये चांदी जैसे बाल, उनके सफ़ेद सफ़ेद बाल, अब सफ़ेद बाल हो तो वहाँ पर चांदी की उसको कल्पना की गई है। वर स्केटर्स अनटाइडली, बिल्कुल इधर उधर बिखरे हुए थे। इनऑडिबल प्रेयर, और वो जो है सॉरी, और हर पेल पकड़ मतलब होता है उसकी जो फेस, उसका जो पकड़ यानी कि बिल्कुल चेहरा जो है बिल्कुल पोपला चेहरा जिसको हम बोलते हैं, झुर्रियाँ लटकी हुई है, उस प्रकार का है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होंठ थे वो इनऑडिबल यानी कि जो सुनाई नहीं पड़ता है, सुनने में कठिन होता है, इस प्रकार के वो होंठ हिल रहे थे, मतलब वो कुछ बोल रही थी। यस शी वाज ब्यूटीफुल, वह बड़ी सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर, वो जो है उस ठंड की तरह थे, शीत ऋतु की तरह थे। लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जो कि वो जगह माउंटेन्स की होती वो। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और वो पूर्ण तरह से प्योर क्या थी, सेरेनिटी थी, सुंदर मतलब कि एक शांत स्वभाव की थी। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और बिल्कुल शांति के साथ सांस लेती थी और संतोष के साथ सांस लेती थी, मतलब बिल्कुल ठंडे दिमाग की थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी दादी और मैं एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे जो माता पिता थे मुझे उसके साथ छोड़ गए। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो सिटी में गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम निरंतर साथ में रहे। शी यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह में मुझे उठाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, वो जो अपनी प्रेयर जो है सुबह की जो प्रार्थना है वो मोनोटोनियस बिल्कुल नीरस रूप में करती थी, गाती थी।
वाइल सी बाथेड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो नहाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी। इन द होप दैट, और इस आशा के साथ कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं जो है उसकी प्रार्थना को सुनता हूँ, मतलब सुनूंगा, है ना, और अपने हृदय में बिठा लूँगा। आई लिसन बिकॉज, मैं सुनता था लेकिन क्या है कि आई लव हर वॉइस, मैं उसकी केवल आवाज़ सुनता था, उसे ही पसंद करता था। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन उसे कभी सीखा नहीं मैंने, सीखने के लिए परेशान नहीं हुआ मैं। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तभी वो मेरे लकड़ी की जो स्लेट होती है, स्लेट होती है पट्टी जिसको हम लिखते हैं, उसको साफ करती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो पहले से धो चुकी होती थी, उसको फेच करती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और पीले चौक से उस पर लेप लगाती थी। ए टिनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटी सी स्याही की दवा वो देती थी मुझे। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन देती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और इन सबको क्या करती थी, एक बंडल में बांध देती थी। एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैड इट टू मी, और मुझे वो दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टाल चपाती, कि ब्रेकफास्ट के बाद में क्या करती थी वो, एक मोटी सी चपाती, मतलब स्टेल चपाती का मतलब था बासी चपाती, विथ ए लिटिल बटर, उसके ऊपर कुछ मक्खन लगा हुआ होता था। शुगर लगी हुई होती थी। स्प्रेड ऑन इट, इसके ऊपर होता था, फैला हुआ होता था, मतलब लगा हुआ होता था। इट वेंट टू स्कूल, सो वी वेंट टू स्कूल। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, वह हमारे साथ कुछ बासी चपातीज लेके जाती थी। विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, गाँव के कुत्तों के लिए वो कुछ बासी चपाती लेके जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर में ही लगता था, वो अटैच था उससे। द प्रिएस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वहाँ के जो पुजारी जो होते थे वो हमें सिखाते थे, अल्फ़ाबेट से वर्णमाला सिखाते थे और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, कि जब बच्चे रोज में बैठे हुए होते हैं, जब बच्चे रोज में बैठे हुए होते हैं, कतारों में बैठे हुए होते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द वरामदा में बैठे हुए होते हैं। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन कोरस, वो साथ में जो है सब मिलकर वर्णमाला गाते हैं, मतलब वही सीखते हैं, और प्रेयर गाते हैं, वही सीखते हैं हम लोग। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी जो है अलग बैठी हुई स्क्रिप्चर वेदों को पढ़ती रहती है। When we had both finished, कि जब हम समाप्त कर लेते हैं, we would walk back together, और हम साथ जो है वापस चलकर आते हैं साथ साथ। This time the village dogs would meet us, उस समय क्या होता है कि गांव के जो कुत्ते हैं वो हमसे मिलते हैं। एट द टेम्पल डोर, उस दरवाजे पर, उस मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, वे क्या करते हैं कि हमारा पीछा करते हुए हमारे पीछे पीछे आते हैं, ग्रोलिंग गुर्राते हैं और एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं। फॉर द चपाती, उस चपाती के लिए, रोटी के लिए। वी थ्रेव टू देम, और हम उनको वो चपाती फेंक देते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, कि जब मेरे माता पिता आराम से सेटल हो गए वहाँ पर सिटी में। They sent for us, वो हमारे लिए उसने भेजे। That was a turning point in the friendship,
इन आवर फ्रेंडशिप। यही हमारे अंदर क्या था, एक बदलाव था, हमारी दोस्ती का टर्निंग पॉइंट था। ऑल दो शी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम लोग एक सेम रूम शेयर करते थे वहाँ पर। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी दादी जो है मेरे साथ स्कूल नहीं जाने लगी थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, और मैं जो है एक इंग्लिश स्कूल में जाता था। इन ए मोटर बस से। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब वहाँ पर सड़क पर कोई कुत्ते नहीं थे। एंड